Good morning, students. Problems on merchant force circle diagram MCD। इस टॉपिक पे हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं आज आपको असाइनमेंट भी दे रही हूँ, तो आपको करना है। द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट इज अवेलेबल। तो आप लोगों को पता है, एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग एंड नेक्स्ट अदर ओब्लिक कटिंग। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑर्थोगोनल कटिंग है। दैट मीन्स जो भी कंडीशंस अप्लाई होगी वो ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट की कंडीशन अप्लाई होगी। गिवन डेटा कौन कौन से हैं? रैक एंगल 10 डिग्री, चिप थिकनेस रेशियो 0.35, अनकट चिप थिकनेस 0.51 मिलीमीटर, विड्थ ऑफ कट 3 मिलीमीटर, यील्ड शियर स्ट्रेस ऑफ वर्क मटेरियल 285 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑन टूल फेस 0.65, डिटरमाइन कटिंग फोर्स FC, रेडियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स N, ऑन टूल एंड शियर फोर्स FS। गिवन डेटा अल्फा 10 डिग्री, चिप थिकनेस रेशियो R 0.35, T 0.51 अनकट चिप थिकनेस एंड B 3 मिलीमीटर विड्थ ऑफ कट। शियर स्ट्रेस, यील्ड शियर स्ट्रेस दे रखा हमें 285 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.65, ये सब हमें दे रखा है। हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है? कटिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शियर एंगल निकाल लेते हैं फाई। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan फाई इक्वल्स टू होता है R cos एल्फा डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R साइन एल्फा, वेयर फाई इज दैट शियर एंगल, R चिप थिकनेस रेशियो, एल्फा रैक एंगल, R आपको गिवन है, चिप थिकनेस रेशियो 0.35 एंड R 10 एल्फा 10 डिग्री। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, R 0.35 और एल्फा की वैल्यू 10 डिग्री, cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस R 0.35 साइन एल्फा कितना 10 डिग्री, देन 10 पुट इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में फाई की वैल्यू आ जाएगी। फाई की कितनी आएगी? फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स 20.152 डिग्री। तो हमारे पास में यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई, एल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम? शियर फोर्स निकालेंगे FS। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, शियर फोर्स FS इक्वल्स टू होता है टाउ वाई अपॉन BT अपॉन साइन फाई। तो आप लोग यहाँ से शियर फोर्स निकाल सकते हो। शियर फोर्स का ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बताती हूँ। आप स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या जानते हो? स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर शियर की बात करें तो शियर तो टाउ हो गया, टाउ यील्ड अपॉन फोर्स। शियर का स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं तो फोर्स भी शियर का आएगा, एरिया भी शियर प्लेन का आएगा। ठीक है, तो FS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टाउ वाई इंटू AS मीन शियर प्लेन का एरिया। ठीक है, तो FS इक्वल्स टू टाउ वाई इंटू AS। अब AS क्या है? शियर प्लेन का एरिया।
शियर प्लेन आपका ये था जब हम वर्क पीस कंसिडर करते हैं। इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया होगा ये वाला एरिया, अगर 3D में हम देखें तो। ठीक है, तो ये कितना है आपका अनकट, ये कितना है टी, और ये कितना है बी, एरिया कितना हो गया टी बी। ठीक है, एरिया कितना हो गया टी बी। और आपको फोर्स एफ एस, ये डायरेक्टली फोर्स नहीं निकाल सकते, इसका जो कंपोनेंट होता है, जैसे ये फाई एंगल है, इसका कंपोनेंट निकालेंगे हम। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पर ये टी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू आ गई, एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी, हमारे पास में इतनी वैल्यू आई है, क्या आया था एफ एस इक्वल्स टू क्या था, टाउ एस टाउ वाई इंटू एरिया, एरिया कितना था बी इंटू टी अलोंग शेयर प्लेन। शेयर प्लेन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है टी का, तो अभी मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये क्या था हमारा टी था, अनकट चिप थिकनेस, तो ये यहाँ से क्या आएगा फाई, ये क्या होता है आपका टी कॉस फाई, और ये क्या आएगा आपका, एक मिनट, ये लेंथ निकालनी है आपको एल, तो एल लेंथ कितनी आएगी आपकी, अगर ये एल है, एक मिनट, अगर ये एल है तो ये क्या होगा, अगर ये फाई है तो ये क्या होगा एल साइन फाई, और ये क्या आएगा एल कोस फाई। ठीक है, और ये क्या है हमारा एल साइन फाई, ये वर्क पीस की क्या थी अनकट चिप थिकनेस, यानी कि टी इक्वल्स टू क्या था एल साइन फाई, तो आपका लेंथ एल कितनी आ जाएगी टी अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या निकाला था एफ एस इक्वल्स टू क्या था हमारा टाउ वाई इंटू एरिया, और एरिया कितना आएगा, एरिया अगर लेंथ एल माने विड्थ बी माने तो एल बी। ठीक है, और एल कितना आया था, एल इक्वल्स टू आया था हमारे पास टी अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बी टी अपॉन साइन फाई, और यहाँ पे एरिया की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा एफ एस इक्वल्स टू टाउ वाई बी टी अपॉन साइन फाई, यहाँ से हम बी टी फाई और टाउ वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में शेयर फोर्स है वो आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है टेन बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू, बीटा क्या आपका शेयर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम मर्चेंट सर्कल, मर्चेंट सर्कल से हम ये निकाल सकते हैं एफ एस इक्वल्स टू आर कोस फाई प्लस बीटा माइनस एल्फा, मर्चेंट सर्कल तो आपको बनाना आता ही होगा। ठीक है, ये आपका शेयर प्लेन से एफ एस फोर्स, शेयर फोर्स के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एफ एन। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका रिजल्टेंट आपका आर था, अगर टूल इस तरफ है तो ये एंगल एल्फा, इसके अलोंग ये एंगल एल्फा, और ये क्या आता है आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स के नॉर्मल क्या आता है आपका एन। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ से एफ सी कटिंग फोर्स और एफ टी टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो। अब आप क्या निकालना है एफ एस क्या होगा आपका, ये एंगल्स निकाल सकते हो, यहाँ पर डायग्राम्स देख लो आप लोग, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको निकालना है एफ एस, तो एफ एस इक्वल्स टू क्या लिखा था आप लोगों ने, एफ एस
आर इक्वल्स टू लिखा था एफ एस अपॉन कोस फाई प्लस बीटा माइनस एल्फा। तो आर क्या है आपका, ये क्या है आपका आर है। तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, ये कंप्लीट ट्रायंगल इसमें देखो आप लोग, ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये क्या आर क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आप एफ एस को क्या लिख सकते हो, एफ एस इक्वल्स टू, अगर एंगल कौन सा आपका ये है, ये वाला एंगल है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आर को आर कोस, ये क्या है फाइव प्लस बीटा माइनस एल्फा, ये तो ये वाला है। अगर ये वाला लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, एफ एस इक्वल्स टू आर साइन। अब ये मैं कोस और साइन कैसे लेती हूँ, सपोज करो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हुआ, ये आपका क्या हुआ, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये पी हो गया, और अदर साइड क्या होती है, बेस भी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब एच निकालना होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस निकालनी होती है, तो उस केस में जो थीटा के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो उसके साथ में क्या आता है, साइन आता है। तो जैसे मैं ये लिखती हूँ तो क्या लिखती हूँ, एच साइन लिखती हूँ। ऐसे ही बी के साथ में अगर थीटा के सामने वाला अगर परपेंडिकुलर, तो अदर साइड बेस होती है, और बेस के साथ में हमेशा कोस आता है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या लिख सकते हो आप, बेस को हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा, और आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया था हमारे पास में, आर इक्वल्स टू, तो एफ एस इक्वल्स, आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वो डिवाइड में आ जाएगा, एफ एस अपॉन कोस फाइव प्लस बीटा माइनस एल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास में एफ एस की वैल्यू भी है, फाइव की भी है, बीटा एल्फा है, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने आर निकाल लिया है, तो जो कटिंग फोर्स होता है एफ सी, ठीक है, वो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, आर एफ सी और एफ टी। आपको अगर मर्चेंट सर्कल डायग्राम याद है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो एफ सी क्या लिखोगे आप, अगर ये एंगल आपका क्या है, बीटा माइनस एल्फा, एफ सी क्या लिखोगे आप, आर आर कोस बीटा माइनस एल्फा, ये बेस है ना, तो बेस क्या, बेस के साथ में कौन आता है, कोस आता है, तो क्या होगा, आर कोस बीटा माइनस एल्फा, यहाँ से आपका एफ सी आ जाएगा। ऐसे आपका एफ टी आ जाएगा। एफ टी कैसे आएगा आपका, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, आर साइन बीटा माइनस एल्फा। रेडियल फोर्स आपका एफ फाइव वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कैसे, दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन टर्निंग बट इट इज़ ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के केस में क्या होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है, आर कोस, तो कहाँ थे हमने कौन कौन से फैक्टर फाइंड कर लिए, एफ सी निकाल लिया। एफ वाई आपका ऑर्थोगोनल के केस में नहीं आता है, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट, अगर टर्निंग की बात होगी तब रेडियल फोर्स हम निकालेंगे। तो अगर हमें रेडियल फोर्स ऑर्थोगोनल के केस में अगर पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम एफ वाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन टूल। नॉर्मल फोर्स के केस में क्या होता है, तो वही सिंपल है, अगर एक बार आपको याद हो गया ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आर था, ये एफ सी था, सॉरी एक मिनट, ये आपका यहाँ से, और ये क्या था आपका एफ था, और ये क्या था आपका एन था, और ये एंगल आपका कितना था, एक मिनट उसी में देख लेते डायग्राम में। यहाँ देखो आप, यहाँ एन कहाँ है आपका, ये एन है, ठीक है, और ये वाला आपका आर है, और ये एफ है। अब आपको निकालना है एन, क्या निकाल सकते हो आप, ये एंगल 90 डिग्री और ये आपका एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के साथ में कौन आता है, साइन आता है, तो हम क्या लिखेंगे, आर साइन बीटा 90 माइनस
बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 90 माइनस बीटा है, तो साइन 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा कोस बीटा। ठीक है, तो आर एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर कोस बीटा। ऐसे अगर एफ की बात होगी तो एफ के साथ में क्या आएगा आर कोस 90 माइनस बीटा। ठीक है, आर कोस 90 माइनस बीटा। अब कोस 90 माइनस बीटा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा साइन में। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखो आप ये एन ये रहा। ठीक है, यहाँ देखो आन एन इक्वल्स टू आर कोस बीटा, हमने ये फाइंड कर लिया। यहाँ से आर हमें पहले निकाल लिया था हमने, बीटा में हमने पहले फाइंड कर लिया था। अब बात करते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। अगर हमें शियर स्ट्रेस दे रखा है, सुनो ध्यान से, अगर हमें शियर स्ट्रेस दे रखा है तो हम वहीं से क्या निकालेंगे शियर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, हम दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर हम शियर स्ट्रेस पहले से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तब हम यहाँ से शियर फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस केस में आपको शियर फोर्स दे रखा है, शियर स्ट्रेस दे रखा है, तो आप शियर फोर्स निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल्स टू आर साइन बीटा, ये निकाल सकते हो। शियर फोर्स ऑन टूल फेस इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर शियर फोर्स आपको टूल की बात कर रहा है तो उस केस में आपका ये फ्रिक्शन फोर्स होता है।